हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का 7वां चैप्टर धर्म की आग। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कुछ प्रश्न करवाए थे, उसके आगे हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। ये हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो ये है पहला प्रश्न, इसमें आपका धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। तो जो लोग धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को लड़वाते हैं, मरवाते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं, तो ये जो व्यापार चल रहा है देश में, उसको कैसे रोका जा सकता है। आंसर होगा धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता से काम लेना होगा। तो हमें उन धूर्त लोगों का पर्दाफाश करना होगा जो धर्म और ईमान के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो कि भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उन्हें धर्म के नाम पर भड़काते हैं, तो लोगों को आपस में लड़वाते हैं। ऐसे लोग तो स्वार्थ पूर्ति के लिए आम आदमी के प्राण ले लिए जाते हैं। तो हमें धर्म के वास्तविक रूप को समझना होगा और धर्म के नाम पर हो रहे ढोंग और आडंबरों से हमें स्वयं को बचाना होगा। और हमें उन लोगों को कहने में नहीं आना होगा जो कि धर्म के नाम पर हमको भड़काते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। जो इस तरह के लोग हैं जो कि हमें भड़काते हैं, उनके बातों में नहीं आना होगा। हमें साहस और दृढ़ता से काम लेना होगा। धर्म के नाम पर हो रहे ढोंग हैं, आडंबर हैं, उससे स्वयं को बचाना होगा। आपका अगला प्रश्न है कि बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। आंसर होगा बुद्धि पर मार से लेखक का अर्थ है लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना जिससे वे गुमराह हो जाए। बुद्धि पर मार मतलब बुद्धि को ऐसा कर देना जिससे कि व्यक्ति गुमराह हो जाए, उनका ब्रेन वॉश कर देना। इससे उनके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध गलत धारणा भरी जाती है और सामान्य लोगों को धर्म, ईमान और आत्मा के नाम पर आपस में लड़वा देते हैं। तो बुद्धि पर मार का अर्थ है कि लोगों की बुद्धि को इस तरह से बदल देना कि जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है उसकी तरह से ही वो सोचने लगते हैं। उनको लगता है कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है और लोगों का धर्म जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो धर्म के नाम पर इस तरह से क्या होता है, ये जो लोग होते हैं अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और जो भोले वाले लोग होते हैं वो ही लड़ते मरते रहते हैं। तो बुद्धि की मार से यहाँ पर लेखक का यही अर्थ है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि वे उनके अनुसार काम करें। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है, उनके मन में दूसरे धर्म के प्रति जहर भर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, खुद का प्रभुत्व बढ़ाना होता है। तो ये लोग होते हैं अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। आंसर होगा कि लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना पवित्र आचरण से भरपूर होनी चाहिए, शुद्ध आचरण और मनुष्यता के गुणों वाली होनी चाहिए, पशुत्व को समाप्त कर मनुष्यता फैलाने वाली होनी चाहिए। धर्म की भावना ईश्वर और आत्मा में पवित्र संबंध स्थापित करने वाली होनी चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए, ना कि दूसरों को भड़काने वाली। तो धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण नहीं, तो यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ करने, पूजा की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरह से पूजा कर सकता हो, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। फिर है आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। आंसर होगा महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते थे। धर्म के बिना वे एक कदम भी चलने को तैयार नहीं थे। उनका धर्म शुद्ध पवित्र भावनाओं से भरपूर था जिसमें कल्याण की भावनाएं निहित थीं। वह सत्य और अहिंसा को ही परम धर्म मानते थे। उनके अनुसार धर्म उदारता की रक्षा करता है, इसलिए महात्मा गांधी के अनुसार धर्म में केवल ऊंचे और उदार विचारों का ही स्थान होना चाहिए। महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे एक कदम भी धर्म के विरुद्ध
नहीं चलते थे, परंतु उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। उनका कहना था कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। वे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान की कट्टरता के फेर में नहीं पड़ते थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए धर्म था। फिर आपका अगला प्रश्न है, सबके कल्याण हेतु आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। तो सबके कल्याण के लिए हमारा जो आचरण है उसमें हमें सुधार क्यों लाना चाहिए। आंसर होगा, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले समय में हमें शुद्ध आचरण और सदाचार के बल पर ही जीवन जीना होगा। अपने स्वार्थ को छोड़कर जन कल्याण की भावना को मन में लाना होगा। यदि हम अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो हमारे द्वारा रखे गए रोजे, नमाज, पूजा ये सभी व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार चले जाएंगे। तो जन कल्याण के लिए आचरण में शुद्धता अति आवश्यक है। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए भी ज़रूरी है कि पूजा पाठ करके, नमाज पढ़कर हम दूसरों का अहित करने, बेईमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हो सकते। तो आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। तो ऐसे में आवश्यक है कि हम अपना स्वार्थपूर्ण आचरण जो है उसको त्याग कर दूसरों का कल्याण करने वाला पवित्र एवं शुद्ध आचरण अपनाएं। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म के नाम पर हम कुछ भी करें सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। तो आचरण में शुद्धता के बिना अगर हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, हम धर्म के नाम पर कुछ करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेकार हैं, व्यर्थ हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। यह है उबल पड़ने वाला साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। मतलब जो साधारण आदमी होता है वो कुछ नहीं समझता बूझता, दूसरे लोग उसको जैसा समझाते हैं, जिधर चलाते हैं उधर ही वो चल देता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका आशय है कि साधारण आदमी जो होता है उसमें सोचने विचारने की बहुत अधिक शक्ति नहीं होती। तो वो अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है तो वो उसी काम में लग जाता है, उसी काम को करने लगता है। तो उसमें अच्छा बुरा सोचने समझने की विचारने की शक्ति नहीं होती है। वो और लोगों के बहकावे में आ जाता है और धर्म के लिए मरने मारने को उतारू हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यहाँ है, बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को आपस में लगवाना। तो इसका क्या मतलब है। आंसर होगा यहाँ अर्थात भारत में कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं। वे धर्म के नाम पर तरह तरह की विरोधाभासी बातें साधारण लोगों के दिमाग में डाल देते हैं और धर्म के नाम पर उनको गुमराह कर उनका मसीहा स्वयं बन जाते हैं। तो इन धर्मांध लोगों को धर्म के नाम पर आसानी से लगाया भिड़ाया जा सकता है। तो ये लोग धर्म के प्रति बहुत आस्था रखते हैं और धर्म के नाम पर इन लोगों को आपस में बहुत अच्छे से बरगलाया जा सकता है। तो कुछ चालाक लोग इनकी धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। तो कुछ चालाक लोग होते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जो इस तरह के लोग होते हैं जो अपने धर्म में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं, तो उनकी जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उनको भड़का देते हैं और फिर इस तरह के जो लोग होते हैं दूसरे के धर्म के जो लोग होते हैं उनके साथ मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी बल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण ही होगी। इसका क्या अर्थ होगा। तो इस उक्ति का अर्थ है कि आने वाले समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, आने वाले समय में कोई व्यक्ति पूजा पाठ बहुत अधिक करता है तो ये नहीं है कि उसको फिर सम्मान बहुत अधिक दिया जाएगा। तो आपकी बल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। तो सत्य आचरण और सदाचार से भले आदमी की पहचान होगी। अगर कोई व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा तभी उसको सम्मान दिया जाएगा। यह नहीं देखा जाएगा कि व्यक्ति बहुत अधिक पूजा पाठ करता है, अपने धर्म के प्रति उसकी बहुत अधिक आस्था है तो उसको सम्मान मिलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। उसका आचरण ही देखा जाएगा। कोई भला मनुष्य है
तभी उसका सम्मान किया जाएगा। है आपका अगला प्रश्न कि तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो, आदमी बनो। क्या मतलब है इसका? तो आंसर होगा कि स्वयं को धार्मिक और धर्म का तथा कथित ठेकेदार समझने वाले साधारण लोगों को लगाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को सबसे बड़े आस्तिक समझते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि तुम मुझे मानो या ना मानो, पर अपने आचरण को सुधारो। लोगों को लड़ाना भिड़ाना बंद करके उनके भले की सोचो। अपनी इंसानियत को जगाओ। अपनी स्वार्थ पूर्ति की जो उनकी पशुओं वाली प्रवृत्ति है, व्यवहार है, उसको त्यागो और अच्छे आदमी बनकर अच्छा काम करो। तो तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। फिर है आपका अगला प्रश्न के उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे सुगम का दुर्गम होता है, इसी तरह आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो ईमान का होगा बेईमान, धर्म का होगा अधर्म, स्वार्थ का होगा परमार्थ, साधारण का होगा असाधारण, नियंत्रित का होगा अनियंत्रित, स्वाधीनता का होगा पराधीनता। फिर है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। उपसर्ग हैं ला, बिला, बे, बद, ना, खुश, हर, गैर। तो ला से हम बनाएंगे लापता, लावारिस, आप कुछ भी बना सकते हैं। ना से हो गया ना समझ, नालायक। बिला से हो गया बिला वजह, बिला नागा। और खुश से हो गया खुशकिस्मत, खुशबू। बद से हो गया बदनसीब, बदतमीज। हर से हो गया हर वक्त, हर दिन। बे से बेवफा, बेरहम। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी। फिर है आपका अगला प्रश्न, उदाहरण के अनुसार त्वप्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। जैसे कि देव में त्वप्रत्यय लगाया तो बन गया देवत्व। इसी तरह से आपको त्वप्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाने हैं। व्यक्ति में हमने त्व लगाया, बन गया व्यक्तित्व। अपने में हमने त्वप्रत्यय लगाया तो बन गया अपनत्व। देव में लगाया त्वप्रत्यय तो हो गया देवत्व। मनुष्य में लगाया त्वप्रत्यय तो हो गया मनुष्यत्व। गुरु में त्वप्रत्यय लगाने से बन गया गुरुत्व। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे चलते पुर्जे, ऐसे ही और शब्द आए हैं जैसे कि पढ़े लिखे, इन्हें गिने, सुख दुख, पूजा पाठ। है आपका अगला प्रश्न कि भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है, मतलब बाजार भी जाऊंगा और अस्पताल भी जाऊंगा। इसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं, तो आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ आम के साथ जामुन के भी पौधे लगाना, मतलब सब में भी आना चाहिए। तो बाजार से फल के साथ सब्जियाँ भी लाना। कविता के साथ अंजू भी आएगी। पूजा पाठ के अलावा सदाचार भी सीखना चाहिए। किसानों की समस्याएं अभी भी जो कि त्यों हैं। का अगला और अंतिम प्रश्न है कि धर्म एकता का माध्यम है। जो धर्म है वो एकता का माध्यम है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं एग्ज़ाम में नहीं आते, तो देख लीजिए आप। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।